नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के एक ऐसे पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो एलआईसी ने स्पेशली फीमेल के लिए लॉन्च किया है। तो अगर आप फीमेल हैं तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट है। इस प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ सेविंग का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है, जिसको हम मनी बैक भी बोल सकते हैं। तो जो लोग मनी बैक प्लान चाहते हैं उनके लिए भी यह प्लान अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपको जीए भी मिलता है। इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल का है। जो लोग यह चाहते हैं कि हमें कम टाइम तक ही प्रीमियम पे करना पड़े तो यह प्लान उनके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल है। 7 साल के बाद आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलआईसी के इस शानदार प्लान का नाम है एलआईसी बीमा लक्ष्मी, जिसका प्लान नंबर है 881। तो आइए जानते हैं इस प्लान को कौन कौन लोग ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। तो आइए जानते हैं इस प्लान के डिटेल्स के बारे में। इस प्लान को अगर कोई फीमेल लेना चाहती हैं तो उनका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स। इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है वह 25 ईयर्स का है और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 7 साल से लेकर 15 साल तक का है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 7 साल प्रीमियम देना है तो 7 साल, 8 साल चाहते हैं तो 8 साल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रीमियम पेइंग टर्म आप सेलेक्ट करते हैं। इस पॉलिसी का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तो आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई फीमेल इस पॉलिसी को ले रही हैं और उनका एज 30 साल है। पॉलिसी टर्म इसमें 25 साल है और उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म जो सेलेक्ट किया है वह 10 साल किया है और इस पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड है वह 2 लाख है। जो पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट है उसमें ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। एलआईसी सर्वाइवल बेनिफिट के लिए 3 ऑप्शन देती है। ऑप्शन ए में प्रीमियम पेइंग टर्म जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 50% सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाता है। ऑप्शन बी में हर 2 साल के बाद आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 7.5% मिलता है और ऑप्शन सी में हर 4 साल के बाद आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 15% मिलता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करके पहले समझते हैं, उसके बाद बी और सी को समझेंगे। ऑप्शन ए सेलेक्ट करने का मतलब है कि जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है उसके बाद इनको 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। तो 30 साल पर जो इनका एनुअल प्रीमियम बनेगा वह 33,590 रुपये बनेंगे। यानी कि जो टोटल प्रीमियम में पे करेंगे 10 साल में, क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल रखा है, वह होगा 3,33,590 रुपये 10 साल के बाद। यानी कि जब इनकी ये 40 साल हो जाएगी तब इनको 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए इनको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद इनको 15 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स की है। तो 15 साल आपको वेट करना है। इसमें आपका रिस्क कवर चलते रहेगा और आपको प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब यह पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय मैच्योरिटी अमाउंट प्लस जीए 25 ईयर्स का जो भी होगा वह ऐड करके मिल जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि जीए कैसे निकलता है। तो पहले साल जो आपका जीए होगा वह होगा आपके टेबलर एनुअल प्रीमियम का 7%। तो जो पहले साल आपने प्रीमियम पे किया वह 33,590 रुपये किया, तो इसका अगर हम 7% निकालते हैं तो वह होता है 2,351 रुपये। इसी तरह हम सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर में जो आपका जीए होगा वह होगा 4,702 रुपये। यहाँ पे 4,702 रुपये इसलिए आए, पहले साल आपने प्रीमियम पे किया 33,590, दूसरे साल पे किया 33,590, यानी कि जो टोटल प्रीमियम पे किया 2 साल में वह हुआ 67,180 रुपीज़। अब इसका हम 7% निकालेंगे, वह 4,702 रुपये हो जाएंगे। 2 साल के अंत में जो टोटल का जीए आएगा वह होगा 7,053 रुपये। 2,351 रुपये पहले साल का और 4,702 रुपये दूसरे साल का। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह अमाउंट आपका आ जाएगा। इसी तरह हम अगले 25 साल तक का कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो जो 25 साल के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वह होगा 4,82,017 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वह 2 लाख आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 4,82,017 रुपये जीए।
तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वह होगा 6,82,017 रुपये। यह कैलकुलेशन हमने किया है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी घटना नहीं होती है। इन केस अगर पॉलिसी के ड्यूरेशन में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई घटना हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आइए उसके बारे में अब देख लेते हैं। सपोज पॉलिसी लेने के 6 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जीए आपको उतने साल तक का ही मिलेगा जितने साल तक यह पॉलिसी कंटिन्यू रही है, यानी कि 6 साल तक का। सबसे पहले हम जानते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि जो भी आपका टेबुलर एनुअल प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम, यानी कि आप इस केस में 33,590 रुपये एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसका 10 टाइम्स होता है 3,35,900 रुपये। इसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे आपके बेसिक सम एश्योर्ड से जो 2 लाख रुपये है, यानी कि इन दोनों केसों में 3,35,900 रुपये ज़्यादा हुआ तो इसको ही हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ मानेंगे। प्लस 6 साल का जो जीए होगा जो आपको मैंने कैलकुलेशन के थ्रू समझाया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो वह होगा 49,377 रुपये। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3,35,900 प्लस 49,377 रुपये, तो जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगा वह होगा 3,85,277 रुपये। तो यह अमाउंट नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपने सेकंड ऑप्शन सर्वाइवल बेनिफिट का सेलेक्ट किया है तो आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 7.5% हर 2 साल के बाद मिल जाएगा, यानी कि टोटल 12 बार आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में आपने बेसिक सम एश्योर्ड लिया है 2 लाख रुपये तो इसका 7.5% होता है 15,000 रुपये, यानी कि हर 2 साल के बाद आपको 15,000 रुपये मिलते रहेंगे। वहीं अगर आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यानी कि जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 15% हर 4 साल के बाद आपको मिलेगा, तो इस केस में 2 लाख का 15% होता है 30,000 रुपये, यानी कि हर 4 साल के बाद आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ए, बी और सी में से। इस प्लान में आप 1 साल के बाद लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस पॉलिसी को मैं कंटिन्यू नहीं करूं तो आप 1 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी में जो सबसे खास बात है कि इसमें ऑटो कवर का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि बहुत कम पॉलिसियों में देखा जाता है। अगर आपने 3 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो आपको 6 महीने का ऑटो कवर मिलता है और अगर आपने 5 साल तक का प्रीमियम पे किया है तो आपको 2 साल का ऑटो कवर मिल जाता है। यानी कि इस ऑटो कवर ड्यूरेशन में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी घटना हो जाती है तो नॉमिनी को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑटो कवर के पीरियड में भी पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर चलते रहता है, भले वो प्रीमियम पे नहीं कर रहा है उसके बावजूद। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग मोड भी सभी पॉलिसियों की तरह ही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ LIC का यह प्लान आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।